वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद उमर ख़ान। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीरीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक्स का, क्योंकि आप जब भी मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ये कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपको सीरीज़ पहचानना होती है कि किस टाइप की सीरीज़ है। जिस टाइप की सीरीज़ होती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज़। सीरीज़ कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज़, नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज़, नंबर 3 कॉन्टीन्यूस सीरीज़। इसका दूसरा नाम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करेंगे। देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है। व्हेन द रॉ डेटा इज़ प्रेजेंटेड इंडिविजुअली, जब भी हम रॉ डेटा को इंडिविजुअली प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सीरीज़, एक सीरीज़ के रूप में जब भी हम रॉ डेटा को प्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअली तो इट इज़ कॉल्ड एन इंडिविजुअल सीरीज़। इसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। ऑल द डेटा हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, सारे डेटा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 होती है, क्योंकि इसमें सिंगल पर्सन की ही इंफॉर्मेशन होती है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको स्टूडेंट्स दिए हुए हैं ABCDEFGH, यानी हर स्टूडेंट अलग अलग है, सिंगल है। एक स्टूडेंट A है, एक B है, एक C है, एक D है, एक E है। यानी कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी जो है सब में 1 है, यानी सिंगल स्टूडेंट है, यानी सिंगल पर्सन की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाएगी। मार्क्स दिए हुए हैं, जैसे एक पर्सन A है उसके मार्क्स 30 आए, B के 25, C के 45, D के 28, इसी तरह से EFGH के आए, यानी सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन, ये हमारी कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज़। दूसरी है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ मीन्स वेयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरिएबल आर गिवन। डिस्क्रीट सीरीज़ वो होती है जहाँ पर आपको वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी तो दी होती हैं बट द वेरिएबल इज़ विदाउट क्लास इंटरवल, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं बिना क्लास इंटरवल के होते हैं। जैसे आपको मार्क्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी है, यानी 8 फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हमारी कोई भी जानदार चीज़, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, वो हमारी सब फ्रीक्वेंसी होती है। मार्क्स ये तो हमारी बेजान चीज़ है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, कोई भी जानदार चीज़। तो देखिए 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 18 मार्क्स मिले, 4 ऐसे हैं जिन्हें 25 मिले, 12 ऐसे हैं जिन्हें 29 मिले, 6 ऐसे हैं जिन्हें 56 मिले। इसी तरह से यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि इंडिविजुअल में एक ही स्टूडेंट अलग अलग था, एक ही पर्सन की सिंगल इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पर 8 स्टूडेंट हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ पर 12 हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 15 हैं, यहाँ पर सिंगल नहीं है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, डिस्क्रीट सीरीज़। नेक्स्ट है हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ मीन्स वेयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ वेरिएबल आर गिवन विद क्लास इंटरवल। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का मतलब होता है जहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की जो फ्रीक्वेंसी दी होती हैं विद क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल के साथ दी होती हैं। जैसे मार्क्स दिए हुए हैं हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो ये हमारे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और ये हमें फ्रीक्वेंसी दी है कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से ज़्यादा और 10 से कम हैं, 12 ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा 20 से कम हैं, 10 ऐसे हैं जिनके 20 से ज़्यादा 30 से कम हैं। तो ये हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ हो गई। तो देखिए 3 सीरीज़ बताई। इंडिविजुअल सीरीज़ में सिंगल
पर्सन की इंफॉर्मेशन होगी, एक ही पर्सन होगा। और डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, उसमें एक से ज़्यादा पर्सन होंगे। जैसे ये थे कि यहाँ 8 पर्सन थे, 8 स्टूडेंट हैं, यहाँ 4 स्टूडेंट हैं। और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में भी ऐसे ही होगा, एक से ज़्यादा पर्सन होंगे। लेकिन डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस फ़र्क कितना है, यहाँ पर जो भी हमें फ्रिक्वेंसी दी होगी वो बिना क्लास इंटरवल की दी होगी, और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्लास इंटरवल के साथ दी होगी, जैसे 0 से 10 यानी ग्रुप में दी होगी। जो बिना ग्रुप के फ्रिक्वेंसी दी होगी वो डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाएगी, और जो ग्रुप के साथ फ्रिक्वेंसी दी होगी वो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ कहलाएगी, और जो सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन दी होगी वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाएगी। अब देखिए एक चीज़ और समझें, इंडिविजुअल सीरीज़ हमने समझ ली, डिस्क्रीट सीरीज़ समझ ली, लेकिन कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के भी कई पार्ट्स होते हैं। इसके 5 पार्ट्स होते हैं, उसको और समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके इसी पर पूछे जाते हैं, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ पर। तो इसके सारे पार्ट्स हमें समझना ज़रूरी है। देखिए कॉन्टीन्यूस सीरीज़, इसका दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका पहला पार्ट है एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है हमारी, जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 30, 30 से 35। यानी एक्सक्लूसिव सीरीज़ हमारी क्या होती है कि जो भी ग्रुप जितने पे ख़त्म होगा उसका अगला ग्रुप उतने से ही शुरू हो जाएगा। मतलब जो भी ग्रुप होगा अगर जितने पे ख़त्म होगा उसके अगला ग्रुप उतने से ही शुरू हो जाएगा। जैसे पहला ग्रुप 15 पे ख़त्म हुआ तो 15 से ही अगला ग्रुप शुरू हो गया। दूसरा ग्रुप हमारा 20 पे ख़त्म हुआ, अगला ग्रुप 20 से शुरू हो गया। तीसरा ग्रुप 25 पे ख़त्म हुआ, अगला ग्रुप 25 से शुरू हो गया। यानी ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहलाती है। दूसरी हमारी है इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या है कि जो भी ग्रुप होगा अगर जितने पे ख़त्म हो उससे उस अगला ग्रुप उतने से शुरू नहीं होगा, बल्कि एक का डिफरेंस होगा। जैसे ये हमारा 10 से 14 है, तो 14 पे ख़त्म हुआ तो अगला ग्रुप हमारा 14 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन 15 से शुरू हुआ तो एक का डिफरेंस हो गया। ऐसे ही ये 15 से 19 है, तो ये 19 पे ख़त्म हुआ, लेकिन अगला ग्रुप 19 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी एक का डिफरेंस है, तो ये हमारी क्या हो गई, इंक्लूसिव सीरीज़ हो गई। नेक्स्ट होती है थर्ड ओपन एंड सीरीज़। ये क्या होती है, यहाँ पर बिलो पहले वाले ग्रुप में बिलो लिखा होता है, लास्ट वाले में एबव लिखा होता है। जैसे बिलो 5 यानी 5 से कम, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब 20 से कितना होना चाहिए या 5 से कितना कम होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ये आगे बताएंगे। यानी पहचान क्या है ओपन एंड सीरीज़ की, कि यहाँ पहले वाला जो है बिलो लिखा होगा और लास्ट वाला एबव लिखा होगा। अगली है हमारी फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें लेस देन या मोर देन लिखा होगा। जैसे लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। उसके बाद मोर देन लिखा होगा। देखिए मोर देन भी लिखा होगा, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25। उसके बाद लास्ट हमारी है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इसमें हमें मिड वैल्यू दी होगी, कोई भी मिड वैल्यू हो सकती है। तो ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के पार्ट्स थे। पहली हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ हो गई, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज़ हो गई, तीसरी हो गई हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़। और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के ये 5 पार्ट्स हो गए। 5 पार्ट्स की मैंने पहचान बता दी। अब नेक्स्ट पेज पे मैं बताऊंगा आपको कि इसको हम सही कैसे करेंगे। जो भी सीरीज़ हमें दी होगी इनमें से इसको सही कैसे करेंगे। देखिए सीरीज़ को सही करने का तरीका। पहली हमारी थी एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो मैंने बता दिया एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है कि जो भी ग्रुप जितने पे ख़त्म होगा अगला ग्रुप उतने से शुरू हो जाएगा। जैसे 10 से 15, 15 पे ख़त्म हुआ, अगला 15 से शुरू हो गया। ऐसे दूसरा
20 पे ख़त्म हुआ, उसके अगला 20 से शुरू हो गया, तो ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है। तो ये सीरीज़ पहले से ही सही होती है, इसे सही करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सीरीज़ को हम सही नहीं करेंगे, ये हमारी सही करी कराई होती है। अगली है हमारी इंक्लूसिव सीरीज़। ये कैसे सही करेंगे, देखिए हमें मार्क्स दिए हैं 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34। तो यहाँ पर देखने से पता चला है कि हमारी जो ग्रुप है 14 पे ख़त्म हुआ, लेकिन अगला 14 से शुरू नहीं हुआ, 15 से हुआ। ये 19 पे ख़त्म हुआ, इसका अगला 20 से शुरू हुआ, यानी एक का हमारा डिफरेंस है। तो हम इसमें क्या करते हैं सही करने के लिए कि 0.5 अपने पास से ले लेते हैं। 0.5 क्या करेंगे, जो ग्रुप का पहला डिजिट है उसमें 0.5 माइनस कर देते हैं, दूसरे वाले में प्लस कर देते हैं। अब जैसे 10 में हमने 0.5 माइनस करे तो ये 9.5 हो गए, 14 में 0.5 प्लस कर दिए तो 14.5, यानी पहले वाले में माइनस कर देंगे, दूसरे वाले में प्लस कर देंगे। ऐसे ही 15 में 0.5 हमने माइनस करे तो 14.5, 19 में 0.5 प्लस कर दिए तो 19.5। ऐसे ही 20 में 0.5 माइनस करे तो 19.5, 24 में 0.5 प्लस करे तो 24.5। इसी तरह से ये आगे करते चले आएंगे, यानी पहले वाले में 0.5 माइनस करेंगे, दूसरे वाले में प्लस करेंगे। इस तरह से ये हमारी नई सीरीज़ निकल कर आ गई, नया ग्रुप निकल कर आ गया, और इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी लिख दी जाएगी। तो ये हो गई हमारी इंक्लूसिव सीरीज़ को सही करने का तरीका। अब है हमारी ओपन एंड सीरीज़। ये पहचान मैंने क्या बताई थी, पहले वाले ग्रुप में बिलो लिखा होगा, लास्ट वाले में एबव लिखा होगा। अब बिलो 5 यानी 5 से कितना कम, 20 एंड एबव 20 से कितना ज़्यादा। अब ये हम कैसे पहचानेंगे, हम ये देख लेंगे कि बाकी के जो ग्रुप हैं उसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यानी सब में देखने से पता चल रहा है कि 5 का डिफरेंस चल रहा है हमारा। तो जितने का डिफरेंस चल रहा होता है तो बिलो वाले में उतने ही माइनस कर देते हैं, यानी 5 में से 5 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 से 5 हो जाएगा। अगला वैसे ही रहेगा 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20। अब यहाँ पर क्योंकि 5 का डिफरेंस चल रहा था और यहाँ लिखा है एबव, तो 20 एंड एबव यानी 20 से कितना ज़्यादा, 25, यानी 5 ज़्यादा, 20 से 25। यानी पहले हम देखते हैं कि जितने का डिफरेंस चल रहा होता है बिलो वाले में से वो डिफरेंस माइनस कर देते हैं, जैसे 5 में से 5 माइनस कर दिया 0, और एबव वाले में वो डिफरेंस प्लस कर देते हैं, यानी 20 में 5 प्लस करा तो 25, यानी 20 से 25। इस पर भी फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी ऐसी ही रहती है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इसकी पहचान हम करेंगे, इसमें लेस देन, बिलो या अंडर, इनमें से कोई एक चीज़ लिखी होगी, तीनों का मतलब सेम है। तो जैसे लिखा है क्वेश्चन में मार्क्स लेस देन, ब्रैकेट में लिखा होगा लेस देन, या बिलो लिखा होगा या अंडर लिखा होगा। लेस देन 10, 15, 20, 25, 30, 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए होंगे 3, 10, 18, 24, 35 और 40। अब इसको सही करने का तरीका क्या है, कभी भी लेस देन, बिलो या अंडर लिखा हुआ उसको सही करने का तरीका ये होता है, जो भी हमें मार्क्स दिए होते हैं लेस देन करके वो देख लेते हैं कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो देखने से पता चला कि सब में 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला नंबर होगा उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, यानी 10 में से 5 माइनस करें तो हमारे 5 बचे, यानी पहला वाला जो होगा हमारा 5 से 10, फिर 10 से 15, यानी 5 का डिफरेंस करते चले जाएंगे, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, यानी 35 लास्ट है, ये 30 से 35 तक कर दिया हमने। और फ्रिक्वेंसी कैसे सही करते हैं इसकी, यहाँ फ्रिक्वेंसी भी सही करना पड़ेगी। तो देखिए पहली वाली वैसी रहती है 3। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे कि अगली में से पिछली माइनस कर देंगे, यानी 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो 7, फिर 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो 8, 24 में से 18 माइनस कर देंगे तो 6, 35 में से 24 माइनस कर देंगे तो 11, 40 में से 35 माइनस करेंगे तो 5। तो इस तरह से हमने ये सही कर ली। दूसरा है हमारा इसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट है हमारा मोर देन, एबव और ओवर लिखा होगा यहाँ पर। तो जब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, मार्क्स मोर देन लिखा हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं हमें दिए 50, 40, 35, 27, 15 और 6।
अब इसको कैसे सही करेंगे, यहाँ भी देख लेंगे कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो देखने से पता चला कि यहाँ पर सब में 10 का डिफरेंस चल रहा है। अब इसको हम कैसे करेंगे, जितने का डिफरेंस चल रहा हो उसी डिफरेंस से जो भी पहला नंबर दिया होगा उसी से स्टार्ट कर देंगे। यानी 10 का डिफरेंस चला है तो 10 से 20, 20 से 30, 10 के डिफरेंस से लिखते चलाएंगे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यानी 60 लास्ट है इसका अगला, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखा था मोर देन, तो 60 से 70 यानी 10 अगले लिख देंगे, 60 से 70। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी सही करेंगे वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस करते चले जाएंगे। यानी 50 में से 40 माइनस करें 10, 40 में से 35 माइनस करें 5, 35 में से 27 माइनस करें तो 8, 27 में 15 माइनस करें 12, 15 में से 6 माइनस करें 9, और लास्ट वाली वैसी लिख दी। देखिए लेस देन में हमने क्या करा था, पहली वाली वही लिख दी थी और अगली में से पिछली माइनस करते चले गए। और मोर देन वाले में हमने क्या करा, मोर देन वाले में क्या करा कि डायरेक्ट माइनस करते चले गए और लास्ट वाली वैसी लिख दी। यानी लेस देन में पहली वाली वैसी लिख दी जाएगी और अगली में से पिछली माइनस करते चले जाएंगे, और मोर देन वाले में डायरेक्ट माइनस करते चले जाएंगे और लास्ट वाली वैसी लिख दी जाएगी। अब लास्ट है हमारा मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। देखिए ये क्या होती है, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यू जब भी आपको दी होगी तो उस टेबल को भी हमें सही करना पड़ेगा। जैसे मिड वैल्यू हमें दी है 4, 8, 12, 16, 20, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 3, 7, 12, 6 और 9। तो देखिए मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज जब भी दी हो, अगर आपको खाली मीन निकालना हो या स्टैंडर्ड डेविएशन, तब तो इसको सही नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमें मिड वैल्यू चाहिए होती है, तो हमें वैसी पहले की दी हुई है। लेकिन कभी भी मिड वैल्यू सीरीज़ हमें दी हो और हमें मीडियन या मोड निकालना हो तो सीरीज़ को सही करना पड़ता है। मीडियन और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में इसको सही नहीं करेंगे। सही करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिड वैल्यू दी होती है उसके हम क्लास इंटरवल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे सबसे पहले डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, यानी सब में हमारा 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस है वो निकाल लिया, यानी 8 में से 4 माइनस करें तो हमारे 4 आ गए, यानी 4 का डिफरेंस चल रहा है। उस डिफरेंस का हमने करा आधा, 4 का आधा कर दिया तो 2 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, जो 2 निकल कर आया उसको हम क्या करेंगे, इस 4 में 2 पहले माइनस कर देंगे और फिर इसी 4 में 2 प्लस कर देंगे। तो इसमें हमने 2 माइनस करा, 4 में से 2 माइनस करा तो 2 हो गया, 4 में ही 2 प्लस कर दिया तो 6 हो गया, यानी 2 से 6 हो गया ये। ऐसे इसमें भी ये करेंगे, पहले इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो यानी 6, इसी में 2 प्लस कर देंगे यानी 10, यानी 6 से 10 हो गया ये। ऐसे ही 2 इसमें माइनस कर देंगे पहले, तो 12 में से 2 माइनस कर देंगे 10, इसी में 2 प्लस कर देंगे तो 14, तो 10 to 14 हो गया ये। ऐसे ही 16 में से 2 माइनस कर देंगे तो 14, 16 में ही 2 प्लस कर देंगे तो 18। तो इसमें हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस देख लिया हमने, डिफरेंस हमारा था 4 का, उसका डिफरेंस का कर दिया आधा, तो आधा निकल कर आया हमारा 2। अब जो भी हमारे डिफरेंस का आधा निकल कर आया, इस क्वेश्चन में आया 2, तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले में से 2 माइनस कर देंगे, पहले में ही 2 प्लस कर देंगे। इस तरह से ये ग्रुप बनते चले आएंगे, यानी क्लास इंटरवल निकलता चला आएगा। फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी जो दी है वही रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी सीरीज़ समझ में आ गई होंगी। इस सीरीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी निकालेंगे तो आपको सबसे पहले ये पहचान करना पड़ेगी कि हमारी सीरीज़ कौन सी है। पहचान करने के बाद हम उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।